आज उस ईमान की हालत ये है कि हम बात बात पे झूठी कसम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ईमान की हालत ये हो गई है कि रेडी चलाने वाला आप उसको कह देना कि जनाब अपने हाथ से इस शापर के अंदर फ्रूट डाल दो, फिर वो जो हालत करता है वो घर आके पता चलता है कि उसने किया क्या। ईमान सबसे कीमती चीज है। वो क्या लोग थे कि जिनके जिस्मों को लोहे की कंगियों के साथ खींचा गया, उनके जिस्म का एक एक रेशा जुदा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ईमान से फिरने वाले लोग नहीं। मैंने अक्सर ये बात अर्ज की है, ज़िम्नन फिर आ गई। इस्लाम में सबसे दर्दनाक शहादत औरतों में हजरत अम्मार इब्न यासिर की मां की है। हजरत सुमैया उनका नाम था। 2 ऊंट बिठा के उनकी पुश्तों को मिला दिया। हमें क्या पता ईमान क्या है। हम तो इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारी माँ मुसलमान थी, बाप मुसलमान है, मौलवी साहब ने कान में अजान दे दी, अजानें होती है, मैं देख रहे। पूछिए उन लोगों से कि ईमान है क्या चीज। 2 ऊंटों को बिठा दिया और उनकी पुश्तें मिला दी और हजरत सुमैया की एक टांग एक ऊंट से बांध दी और दूसरी टांग दूसरे ऊंट से बांध दी और दोनों को मुखालफ सिमत में दौड़ा दिया, जैसे आरे पे लकड़ी काटी जाती है। हजरत सुमैया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और कहा सुमैया आप भी रसूलुल्लाह का नाम लेगी? फरमाती करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फरमाया ये एक जान क्या, 1000 जान भी हो तो मैं ईमान के बदले में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ईमान इतनी कीमती चीज है। एक पाव दूध और दही पे जो अपना ईमान बेच आता है उसे क्या पता है कि ईमान क्या। और कुरान ने कहा वो लोग कामयाब हैं कौन, जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान लाने के साथ साथ अमले साले भी किए। फकत ईमान ले आए, अमले साले नहीं किए, फरमाया वो भी खसारे में है। क्यों कि एक बंदा है उसको तो पता ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स मेंढे को गुस्ल दे के कहता है या अल्लाह तू मेरे पास होता, मैं तुझसे प्यार करता, मैं नहलाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, उसके रुखसार पे थप्पड़ मारा। फरमाया तू क्या रब के साथ शिरक कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा मुझे तो इस बंदे से प्यार हो गया है, ये मेरे से इतनी मोहब्बत करता है, या अल्लाह ये शिरक कर रहा है। फरमाया उसको मेरे बारे में बताया किसी ने नहीं, उसे पता ही नहीं रब कौन है। हाँ अब इसको पता चल गया है, अब अगर ये करेगा तो फिर ये मुशरिक और काफिर हो जाएगा। अल्लाह की जात वो करीम जात है। सबसे पहले ईमान और ईमान के बाद दूसरा काम क्या है। फरमाया दूसरा काम जो तुम्हारे जिम्मे लगाया है वो ये है कि तुमने अमाले सालेह करने। फकत मुसलमान हो जाना, और अक्सर ऐसा ही है, मुसलमान है जी, ये पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो लड़का जो अपने आप को बड़ा सूटेड बूटेड समझता है और वो कहता जी मौलवियों की तो बात ही नहीं। एक कैमरा मैन, वो भी दुनियादार था, उसने जाकर के माइक उसके आगे किया, उसने कहा खुलाफाए राशिदीन के नाम बताओ। उसने कहा मुझे नहीं आते। गालिबन वो लाहौर की बात। उसने कहा कलमा पूरा सुनाओ। उसने कहा तुम मुसलमान? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूं। इकबाल तड़प के कहते फरमाते ये वो मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैफियत और ये हालत है हमारी। अमाले साले कोई नहीं। और याद रखिए अगर बाप 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और बेटे को ना पढ़ने पे डांटता नहीं है तो फिर बाप भी बरी जिम्मा नहीं है। बाप भी बरी जिम्मा नहीं। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है, उसको अपनी राया के बारे में पूछा जाएगा। अगर साहिब इक्तिदार लोगों को अवाम का पूछा जाएगा तो मुझे और आपको हमारी औलाद का भी पूछा जाएगा। हमारे मुतहद जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनका पूछा जाएगा, हमारी बीवी और बच्चों का पूछा जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से महफूज रखो जो अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार करके रखी है। क्या कभी किसी बाप ने यह पूछा कि बेटा क्या तूने नमाज पढ़ी है?
वो बाप कैसे पूछ सकता है मेरे भाइयों जो खुद घर में मुसल्ला नहीं बिछाता है, कैसे पूछेगा? मुआशरा जो है वो अफराद से बनता है और अफराद फर्द से बनते हैं। इज्तिमाई या इनफिरादी तौर पे हमारा ऐसा बिगाड़ पैदा हो गया है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते नेक वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है, फरमाते नेक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। हमारी तन्हाइयां कैसी पाक है आप लोग जानते हैं। तन्हाई में तो खौफे खुदा होना चाहिए था, कुर्बे इल्लाह होना चाहिए था। हमने क्या किया? ईमान पहला तकाजा और दूसरा फरमाया अगर तुम कामयाबी और फलाह और कामरानी चाहते हो ईमान के साथ साथ अमाले साले भी जरूरी। अगर किसी बंदे के अंदर अमाले साले मौजूद नहीं है, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उनकी तबीयत में नेकी होती नहीं, आदत होती किसी से करनी नहीं नेकी। और याद रखिए कभी भी किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, कोई नेकी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बादज विसाल किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? फरमाया अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमाई और जन्नत अल्लाह उसको देगा जो कामयाब तरीन इंसान होगा। अल्लाह ने मुझे जन्नत दी और फरमाया जन्नत भी एक बड़े मुख्तसर से छोटे से और हकीर से काम की वजह से अल्लाह ने जन्नत दे दी। कहा वो क्या? कहा एक दिन मैं कलम के साथ कुछ लिख रहा था तो कलम के ऊपर स्याही लगी हुई थी, दवात से स्याही मैंने ली, कलम के साथ कुछ लिखने लगा, जो कलम के ऊपर स्याही लगी हुई थी मक्खी आई, गर्मियों का मौसम था, मक्खी ने वो स्याही चूस ली, ना मैंने उसको उड़ाया ना मैंने उसको मारा, उसने अपनी प्यास बुझा ली, अल्लाह ने इसी के बदले मुझे जन्नत अता फरमाया। कहा हज़रत जो आपने इतना इल्म पढ़ा पढ़ाया, फरमाया उससे अल्लाह ने जन्नत में मेरे दर्जे बुलंद किए। अगर जन्नत पूछते हो तो जन्नत अल्लाह ने फकत इतने अमल की वजह से मुझे अता फरमाया, कोई नेकी हकीर नहीं। मिसाल के तौर पे आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ दे चीज मिल जाती है, आपको जाहिरी तौर पे वो बिल्कुल छोटा सा लगेगा, कील पड़ा है या कोई पतरी पड़ी है या कोई ऐसी चीज पड़ी है, उसको आप दूर कर दें, आपके ज़हन में यार मैं पता नहीं क्यों किया है, क्या है ये। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और वही कील आपका टायर पंचर कर दे तो फिर आपको वो छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी नजर आएगी। हमें तो रसूलुल्लाह ने ये दीन दिया है। और याद रखिए किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना ये दीन नहीं है, इससे नमाजें खराब होती हैं। सरकार क्या फरमाते? फरमाते तुम आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे। ईमान के साथ साथ अमाल साले, वो नमाज इज्तिमाइयत से लेकर इनफरादियत तक अमाल साले करना, इंसान की तबीयत में हया हो। वो एक शख्स का वाकया आता है कि बूढ़ा आदमी था, घर में फाका कशी हो गई। और याद रखिए जब गुर्बत और मुफलसी आती है ना तो इंसान की इज्जत भी दाव पे लग जाती है। गुर्बत आ गई, उसकी बेटी बाजारे हुस्न में जाके बैठ गई। बूढ़ा बाप है, उठने से आजिज है, बाजारे हुस्न में जाके बैठ गई, सारी रात बैठी रही। सुबह जब घर आई तो गुस्से में थी और लहजे में कपकपाहट थी और आंखों में आंसू थे। कहने लगी सारी रात बैठी रही, लगता है पूरा शहर का शहर ही नेक हो गया है, कोई भी नहीं आया मुझे साथ लेके जाने वाला, किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। तो बूढ़े बाप ने कहा पुत्र इसलिए नहीं देखा कि तेरे बाप ने अपनी जवानी में किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। मेरे भाइयों अगर हम ये चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि मुझे अमली नमूना देना पड़ेगा। मैं अगर किसी की माँ बहन और बेटी को नजर उठा के नहीं देखूंगा तो जब मेरी माँ बहन और बेटी जमाने में निकलेगी तो अल्लाह उनके लिए भी हिजाब को पैदा फरमा देगा।